आज से करीब 25 वर्ष पूर्व दिल्ली के सभी संतों ने बैठकर के चिंतन मनन किया कि किस प्रकार से हम व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत परंपराओं का निर्वहन करते हुए सामूहिक निर्णय कैसे कर पाए। उस समय दिल्ली में कई मंदिरों को ध्वंस किया गया था। हम अपनी परंपराओं का पालन करते हुए भी सामूहिक निर्णय कैसे करें। तो दिल्ली संत महामंडल ये खड़दर्शन साधु समाज का मंडल है। इसमें प्रत्येक परंपरा के कुछ संत हैं, सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, उदासी हैं, नाथ हैं, निम्बार्की हैं, कबीरपंथी हैं, दादूपंथी हैं, नामधारी हैं, सभी परंपराओं के संत इसमें समाहित हैं। और तब से लेके अब तक हमारे प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मलीन पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज रहे 2 बार, पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी रहे, पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्रीमंत श्री रामकृष्णदास महात्यागी जी महाराज रहे। उसके बाद पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज अध्यक्ष रहे। आजकल वर्तमान में दूधेश्वर नाथ पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण जी महाराज हमारे अध्यक्ष हैं। जब से इसका दिल्ली संत महामंडल का सृजन हुआ तब से लेकर आज तक बिना भेदभाव के, बिना किसी अखाड़े द्वारे की दीवारों में आबद्ध होते हुए समग्र मानवता का सेवा करने का लक्ष्य की सार्थकता का निर्वहन कर रहे हैं। दिल्ली संत महामंडल ये विरक्त संतों का एक कमेटी है। महाराज जी, भविष्य की योजना क्या है? भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? दिल्ली संत मंडल का क्या करेगा? दिल्ली संत महामंडल चाहता है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ सृजनात्मक कार्य कर पाए। इसलिए प्रत्येक अपने मंदिर में 1 घंटे की कोचिंग शुरू करने वाले हैं, हर मठ मंदिर में, जिसमें आसपास के बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे। उसमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगी, बाकी सब होंगे। और साथ साथ 10 मिनट समाज के बारे में, धर्म के बारे में और राष्ट्र के बारे में उनको अध्ययन कराया जाएगा। देखने को मिलता है कि बच्चों को आज संस्कार नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए मंदिरों के माध्यम से, मठ के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हम संस्कार दे पाए और संस्कृति का संरक्षण संवर्धन कर पाए। तो दिल्ली संत महामंडल प्रत्येक मठ मंदिर में इस प्रकार का आयोजन करने वाला है। तो निरंतर कार्य करेंगे हम। जो बंधु पाकिस्तान से अपना सर्वस्व छोड़ करके आ रहे हैं, घर द्वार, अपनी परंपरा को, बहन बेटी को कैसे बचा के आ रहे हैं, ऐसी दुर्दशा, ऐसी स्थिति कहीं यहाँ भी न हो जाए, उसके लिए हम समाज को जागृत करेंगे। कहीं कोई अभावग्रस्त परिवार है, ऐसे परिवारों तक पहुंचकर उन्हें जिस चीज की आवश्यकता होगी उनको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है वहाँ अपनी एम्बुलेंस ले जाकर के हम वहाँ औषधि का वितरण करेंगे। उसमें छोटे मोटे डॉक्टर भी रखेंगे जो उसको हाल की दवाई दे पाए। इस प्रकार के कार्य और अनेक योजनाएं हैं। वृक्षारोपण करना, बच्चों को पुस्तकें देना, संतों को एकत्रित करना, अभी सदस्यता अभियान चलेगा। गुरुजी, 10 साल तक संतों का, महंतों का, भारतवर्ष का, हिंदू धर्म का बहुत उत्थान देखा गया है, मगर अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही। क्या इस परिस्थिति में भी देश में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होगा या कहीं न कहीं कम होगा? देखिए, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी कार्य में सफलता भी आ जाती है, परंतु संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए दिल्ली संत महामंडल पूज्य संतों के निर्देशन में समाज के प्रमुख लोगों को साथ लेकर के निरंतर पूर्वक कार्य करता रहेगा। ये परिस्थितियां हैं, मैं मानता हूँ। आज जिस प्रकार से धर्मद्रोहियों की संख्या बढ़ रही है, इस प्रकार का एक आडंबर हो रहा है, उधर तो विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। विधर्मी लोग अपनी परंपरा के संरक्षण के लिए हत्याएं, पापाचार, अनाचार कर रहे हैं। वही हमारे सनातन को कहीं न कहीं क्षति पहुंचाने के लिए कुछ लोग काल में भी कपट मुनि का वेश रख करके समाज को धक्का भी दे रहे हैं, श्रद्धा का दोहन भी कर रहे हैं। ऐसे अनेक जो प्रकरण हैं, उनसे समाज को जागृत करना और सचेत करना, ये दोनों काम दिल्ली संत महामंडल के हैं। हम अपने अखाड़ों के साथ मिलकर के उस कार्य को भी महाराज जी, केवल एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं। मोदी सरकार, कुछ राजनीतिक प्रश्न है, मोदी सरकार कहीं न कहीं कुछ न कुछ कम आई है और ऐसा लग रहा है ये चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत से कह रहे चलेगी, बहुत चले। आपका क्या मत है?
मुझे लगता है सरकार पूरा 5 साल चलेगी। जी। ये जरूर है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने सनातन के लिए कार्य किया, 5 साल मंदिर नहीं बन पाया, मंदिर बना, अनेक काम हुए, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, महाकाल, बहुत अच्छे काम हो रहे थे। हिंदू समाज को थोड़ा सा जागृत रहने की आवश्यकता है। पता नहीं हिंदू समाज जहाँ पर मतदान करने की बात आती है वहाँ जातियों में बढ़ जाता है। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जाति समाज तो तब रहेगा जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। आपका गांव तब सुरक्षित रहेगा जब राष्ट्र देश सुरक्षित रहेगा। आप जिस प्रकार से जातियों में बदल जाते हैं, पार्टियों के उसमें आ जाते हैं, गलफत में, कहीं कहीं गुमराह में, उससे राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। इसलिए आपको राष्ट्र और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करना है, जात पात व्यक्तिवाद से ऊपर उठ करके। क्योंकि जो जाति के नाम पे आपको बांट रहे हैं वो देश को बांटना चाहते हैं, देश को समाप्त करना चाहते हैं देशद्रोहियों के साथ मिलकर के। तो आपको बहुत छोटे लोगों के कारण या जाति के उसके कारण राष्ट्र के साथ घातक नहीं होना, राष्ट्र के साथ चलना है। इसमें